पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। मार्का हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह जरूर पाएगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती अव्वलीन तरजीह है। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। वज़ीर आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा बरादर ममालिक के दरमियान रवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का एकास करार, शराकत के नए मौक़े की निशानदही करने और अवामी सतह पर रवाबित गहरे करने का भी बाइस बनेगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मुकम्मल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में तीनों हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचकर हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। टोपी पहने हमलावर को चादर में बार बार चेहरा छुपाते देखा जा सकता है। हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धुएं में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। बख्तरबंद गाड़ी की वजह से हमलावर पार्किंग एरिया में चले गए। हमलावरों को पार्किंग से बाहर निकलने की बार बार कोशिश करते भी देखा गया। पार्किंग में होने वाले धमाके का मंजर भी फुटेज में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। BDDU की रिपोर्ट। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई पर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाजी रैली शुरू। वुकला की रैली सिंध हाईकोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सदर हाईकोर्ट बार कहते हैं वुकला अपने मुतालबात वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वुकला का रोड पर आकर आवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। हुकूमत के पास सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं। वकीलों से दरख्वास्त है आवाम को तकलीफ में ना डालें। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की तामीर की रफ्तार का जायजा लिया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फार करने का हुक्म दिया। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज का नाराज़गी का इजहार। साहिवाल इंस्टीट्यूट में सहूलतों की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किए गए। असेंबली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे का हतमी मुआहिदा जल्द तश्कील पाने के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदे की कोई डेडलाइन नहीं। 28 नकाती अमन मनसूबे को फरीकैन की शमूलियत से मजीद बेहतर बनाया गया। रूस यूक्रेन अमन मनसूबे के सिर्फ चंद नकात पर इख्तलाफ बाकी है। अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। मुआहिदे की तकमील के बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन से मुलाकात करूंगा। थाईलैंड के शहर हिटियाई में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। 33 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों मरीज हिटियाई के अस्पताल में फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। सैलाब ने 9 सूबों में घर, सड़कें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। मलेशिया के 8 रिहायशी इलाके भी शदीद मुतासर। दोनों ममालिक में तकरीबन 45,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और जनूबी अफ्रीका ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेज़बान टीम ने भारत को घर में ही 2-0 से वाइट वॉश कर दिया।
दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। भारत 549 रन के हदफ के ताक़ुब में 140 रन बनाकर ढेर। भारतीय बल्लेबाज अफ्रीकी पेसर्स के सामने बेबस नजर आए। कप्तान ऋषभ पंत 13, केएल राहुल 6 रन ही बना सके। कुलदीप यादव 5 और यशवी जायसवाल 13 रन पर ही चलते बने। और बरतानवी हुकूमत का वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फी घंटा करने का फैसला। बरतानवी हुकाम के मुताबिक इस फैसले से लाखों वर्कर्स मुस्तफीद होंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ज़ाती सिक्योरिटी के बजट में नुमाया इजाफे का फैसला। अरकान को आइंदा माह से सिक्योरिटी के लिए माहाना $20,000 तक मुहैया किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस फंड से अरकान अपने घरों, दफातर और सफ़र के दौरान इजाफी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम की देखभाल के लिए माहाना $350 भी दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से ऐवान नुमाइंदगान के लिए मोबाइल अलर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। अरकान मोबाइल ऐप से मकामी पुलिस को खुफिया इमरजेंसी अलर्ट भेज सकते हैं। बानी पीटीआई से एक बार फिर बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई की बहनों का अडियाला रोड पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने धरना ख़त्म कर दिया। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने अगले हफ्ते मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। जर्मनी में अवामी मकामात पर बम की अफवाह, पुलिस की दौड़ें लग गई। स्कूलों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर अवामी मकामात पर बम की धमकियां ईमेल्स पर मौसूल हुई। तहकीकात के बाद धमकियां जाली निकली। जाली मेल्स और अवामी खौफ व हरास फैलाने के इल्जामात पर 4 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका का पोर्टोरिको में नेवल बेस पर भरपूर ताकत का मुजाहरा। अमेरिकी लड़ाका तैयारों और गन से बहरी जहाज की मशकें। व्हाइट हाउस को मुनशियात ले जाने वाली कश्तियों के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान। उधर अमेरिकी हमले से निपटने के लिए वेनेजुएला की भी तैयारी। रूसी साख्ता हथियार नस्ब कर दिए, फौजी मशकें भी की। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का फौजी वर्दी में तलवार उठाकर मुल्क के दिफा का अज़्म। कौम से इत्तेहाद और कुर्बानी की अपील करते हुए हल्फ लिया। कहा मुल्क की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश। फरीकैन से बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। वेनेजुएला में शहरियों का सदर निकोलस मादुरो के हक में मुजाहिरा। अमरीकी सदर की जानिब से दबाव और मुमकिन हमले के खिलाफ नारेबाजी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कार्टेल डी लॉस सोल्स को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम नामजद किया था। सदर मादुरो और सीनियर हुकाम को भी इसके अरकान करार दिया था। वेनेजुएला की हुकूमत ने इक़दाम को मुस्तरद करते हुए खदशा जाहिर किया था कि अमरीका उनके तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है।